सी इंसुलिन का सोल पर्पस शुगर को कंट्रोल करना है, तो आपको इंसुलिन एक स्टेज पे लेना ही है। दैट डजंट मीन कि वो आपका लास्ट स्टेज ऑफ डिजीज है, इट्स अ जर्नी। अब जो लेटेस्ट इंसुलिन है वो इस तरह से बनाई जा रही हैं कि उनमें हार्मफुल इफेक्ट्स कम से कम। हाय एवरीवन, एक बार फिर से मैं मनीषा आप सबका स्वागत करती हूँ डायबिटीज़ अनप्लग्ड विद डॉक्टर दिनेश के एक नए एपिसोड में। तो आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि इंसुलिन का डायबिटीज़ मैनेजमेंट में क्या इम्पोर्टेंट रोल होता है और इसके क्या डूज एंड डोंट्स हैं। तो सर कैसे हैं आप? I'm good. सर अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे कि अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो इंसुलिन की नीड ज़रूरत उन्हें कब पड़ती है? मैंने पहले एपिसोड में बताया था कि दो प्रकार की डायबिटीज है। टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन बनती ही नहीं, तो पेशेंट को बाहर से इंसुलिन लेनी पड़ती है और वो बीमारी 15 साल या 10 साल की उम्र में ही शुरू हो जाती है। टाइप 1 डायबिटीज में कोई और ऑप्शन नहीं है, आपको इंसुलिन बाहर से लेना है क्योंकि इंसुलिन बन नहीं रही है। टाइप 2 डायबिटीज में एक स्टेज में आके आपकी दवाइयां बेअसर हो जाती हैं, 15 साल 10 साल निर्भर करता है अलग अलग पेशेंट्स में। उस स्टेज पे जब दवाइयां बेअसर हो जाती हैं, बॉडी में जहां से इंसुलिन बनती है, बीटा सेल्स जिन्हें कहते हैं, वहां एग्जॉस्ट हो जाते हैं बीटा सेल्स लॉन्ग टर्म डायबिटीज की वजह से, लॉन्ग टर्म टाइप 2 डायबिटीज की वजह से वहां भी इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। तीसरी सिचुएशन, अगर आपको पैंक्रियाज की बीमारी हो, पैंक्रियाज में ही बीटा सेल्स होते हैं, अगर आपका पैंक्रियाज ही नष्ट हो जाए, पैंक्रियाज ही काम ना करे, तो भी आपको बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है। चौथी सिचुएशन, अगर आप प्रेगनेंसी विद डायबिटीज के पेशेंट हैं, यानी कि आपको डायबिटीज पहले से ही है और आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं, तो भी आपको दवाइयां बंद करके इंसुलिन पे आना पड़ता है 9 महीने के लिए। इंसुलिन कितने हार्मफुल है, इसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, इसके बारे में जानना चाहेंगे सभी। सी इंसुलिन का सोल पर्पस शुगर को कंट्रोल करना है, उसका कोई मेजर एडवांटेज नहीं है इंसुलिन का। जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं वो है शुगर लो हो जाना और वेट बढ़ जाना। पिन प्रिक का डर तो है ही है, हर एक को लगता है सुई लगनी है, तो वो एक प्रॉब्लम तो है ही है। आजकल जो लेटेस्ट इंसुलिन बन रही हैं, जिसे हम बेसल इंसुलिन कहते हैं, या एनालॉग्स भी बन रहे हैं जो पुराने इंसुलिन के मॉडिफाइड वर्जन हैं, उनमें हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि शुगर लो होने का डर कम है, वेट गेन का भी डर कम है। तो पहले ये साइड इफेक्ट्स पुरानी इंसुलिन के साथ ज्यादा होते थे, अब जो लेटेस्ट इंसुलिन है वो इस तरह से बनाई जा रही हैं कि उनमें हार्मफुल इफेक्ट्स कम से कम। अधिकतर लोगों के दिमाग में एक ख्याल आता है कि जब वो इंसुलिन की शुरुआत करते हैं तो क्या इंसुलिन की शुरुआत डिसीज की आखिरी स्टेज है? ये बहुत गलत धारणा है। मैंने अभी पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि पहले 40 इयर्स की एज में शुगर स्टार्ट होती थी, 70-80 साल तक लाइफ मगर है, तो कई बार बिना इंसुलिन के भी काम चल जाता था, आपकी लाइफ दवाइयों पे ही गुजर जाती थी। अब जब आप अर्ली स्टेज में डायबिटीज के पेशेंट हो जाते हैं, यानी कि आप डायबिटीज आपके साथ जुड़ जाती है, तो अगर 20 साल की उम्र में आपके साथ डायबिटीज जुड़ गई, 30 साल की उम्र में डायबिटीज जुड़ गई, तो ओवर द टाइम आपकी दवाइयां स्वाभाविक है वो फेल होंगी। कितने साल तक दवाइयां असर करेंगी? तो आपको इंसुलिन एक स्टेज पे लेना ही है। दैट डजंट मीन कि वो आपका लास्ट स्टेज ऑफ डिजीज है, इट्स अ जर्नी। ये एक जर्नी है जो चल रही है, उसमें इंसुलिन भी एक दवा है। तो गोली भी खा रहे हैं, पहली गोली बेअसर हुई, फिर आपने उस सेकेंड टैबलेट स्टार्ट की, 5 साल बाद वो भी बेअसर हो जाती है। जो भी आपके डॉक्टर हैं वो 1-2 गोलियां और देने की कोशिश करके शुगर कंट्रोल करते हैं, वो भी बेअसर हो जाती हैं समय के साथ। और इस तरह से एक इंसुलिन भी एक दवा है जो समय के साथ आपके प्रिस्क्रिप्शन में जुड़ जाती है। ये कोई शुगर का या लाइफ का एंड स्टेज नहीं है, ये जर्नी का हिस्सा है कि जब आपका पैंक्रियाज या बीटा सेल्स कारगर नहीं है तो आपको एक दवा ऐसी लेनी है जो सुई के फॉर्म में है
और वो इंसुलिन है। कल को शायद इंसुलिन की टैबलेट बन जाए तो ये खौफ भी खत्म हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि हम अधिकतर ट्रैवल करते हैं या कहीं जाते हैं, तो कितनी पॉसिबिलिटीज है पेशेंट के लिए इंसुलिन को अपने साथ कैरी करना? पहले इंसुलिन वायल्स में आती थी जी, और उसके साथ एक सिरिंज रहती थी। उस सिचुएशन में इंसुलिन को आपको बर्फ में रखना पड़ता था या आइस पैक में रखना पड़ता था। अब पेन फॉर्म में आते हैं, तो जो पेन रनिंग है, जिस पेन को आप इस समय यूज कर रहे हैं, उसको आप पॉकेट में भी लेके चल सकते हैं। अलग से कोई आपको इंतजाम आइस पैक का या आइस का नहीं करना है। एक्सेप्ट मे भी जब पीक गर्मी आती है मई और जून की, जब पारा 45 डिग्री के आसपास टच करता है, तब शायद आपको आइस पैक का सहारा लेना पड़े। अदरवाइज ऑल अदर मंथ्स आप अपने पॉकेट में वो पेन रखें और जहां भी ले जाना चाहें ले जाएं, और अपने नियमित अनुसार जो आपका टाइम है उस पर इंसुलिन पेन से इस्तेमाल करके लगा सकते हैं। क्या ये जरूरी है कि आपको अपने खाने के साथ या खाने के बाद इंसुलिन लेना है? क्या इसका सही वक्त है? इंसुलिन इस जो अभी का दौर चल रहा है उसमें दो प्रकार से इंसुलिन बन रही है। एक बेसल इंसुलिन है। बेसल इंसुलिन मींस जो आपका बेसिक नीड दिन भर का कवर करेगी, उसको आपको खाने के साथ टाइम करने की जरूरत नहीं है। बेसल इंसुलिन हैज टू बी गिवन एट वन फिक्स टाइम। एक समय आपको तय करना है, रात का 8 बजे, रात का 9 बजे या रात का 10 बजे, उस समय आपको डेली वो इंसुलिन लगानी। वो समय फिक्स है, उसका आपकी मील से कोई मतलब नहीं। तो दैट इज द बेसल इंसुलिन। नेक्स्ट इज द रेगुलर इंसुलिन, और जो इंसुलिन हम लोगों को खाने के साथ लेनी पड़ती है। उस इंसुलिन को आपको खाने से 20 मिनट पहले, अगर आप रेगुलर इंसुलिन पे हैं और आप प्योरीफाइड नॉर्मल लेटेस्ट एनालॉग्स पे हैं, तो खाने से 5 मिनट पहले। वो आपका डॉक्टर आपको सजेस्ट कर देगा कि ये आपकी इंसुलिन खाने से 20 मिनट पहले लेनी है या 5 मिनट पहले लेनी है। तो आपके रेजीम में यूजुअली स्टार्टिंग बेसल इंसुलिन से होती है, जो एक फिक्स टाइम पे लेनी होती है। बाद में लेटर ऑन इन योर जर्नी ऑफ डायबिटीज एक रेगुलर इंसुलिन में जुड़ जाती है, जो हर मील के साथ कई बार लेनी पड़ती है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात की जाए कि ये कितनी कॉस्टली है, इंसुलिन का ट्रीटमेंट लेना बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ सकता है? जी नहीं, हमेशा डॉक्टर आपसे जब भी डिस्कस करेगा इंसुलिन के बारे में, तो आपसे आपका पॉकेट और आपकी कॉस्ट बेयर करने की क्षमता डिस्कस करेगा। जी। कॉस्टली जितनी इंसुलिन होगी उतनी वो प्यूरिफाइड है, साइड इफेक्ट्स कम है, टाइमिंग का भी उस पर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। अगर हम पुराने इंसुलिन की बात करें जो पहले आती थी वाइल्स में, वो बहुत चीप पड़ती हैं, बट उसमें वेट गेन का रिस्क ज्यादा है, हाइपो का रिस्क ज्यादा है, पिन प्रिक जो उसका प्रिक लगता है वो भी ज्यादा सीवियर है। तो डॉक्टर आपसे डिस्कस करेगा, आपकी पॉकेट के हिसाब से सारे वेरिएबल्स मौजूद हैं। जितना आप डिस्कस करेंगे डॉक्टर से अपने पॉकेट के बारे में, उसी हिसाब से डॉक्टर आपको इंसुलिन प्रिस्क्राइब करेगा। मेडिसिन कॉस्ट के बराबर इंसुलिन की कॉस्ट आती है, बहुत एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं आती। और जहां तक एक्चुअल ओवरऑल कॉस्ट का है, अगर आप डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस की बात करें, तो कॉम्प्लिकेशंस का ट्रीटमेंट बहुत कॉस्टली है। अगर आप इंसुलिन से बचने के लिए आप कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क लेते हैं, तो वो तो इतना ज्यादा कॉस्टली है कि इंसुलिन का जो कॉस्ट है दैट इज मिनिस्क्यूल इन फ्रंट ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। अगर डूज और डोंट्स की बात करें कि पेशेंट को क्या डूज एंड डोंट्स हैं क्विकली रिगार्डिंग इंसुलिन? पहली बात तो डॉक्टर अगर एडवाइस कर रहा है आपको इंसुलिन, तो वो उसका कोई पर्सनल एडवांटेज नहीं है, पर्सनल फायदा नहीं है, वो आपके फायदे की बात कर रहा है। डॉक्टर के लिए भी एक मजबूरी है आपको इंसुलिन एडवाइस करना। कोई भी डॉक्टर खुशी खुशी इंसुलिन नहीं बताता, वो तभी बताता है, वो देखता है कि हाँ अब यहां से अगर हम लापरवाही करेंगे तो डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस के आने के आसार बढ़ जाएंगे, इसलिए वो इंसुलिन एडवाइस करना शुरू करता है। आम तौर पे 3 या 4 ड्रग्स अगर आप ले रहे हैं, उसके बाद भी आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है, तो डॉक्टर आपको इंसुलिन के लिए एडवाइस करना शुरू करता है। तो माय सजेशन टू द पेशेंट्स इज कि अगर डॉक्टर ने शुरुआत करी है, प्लीज सीरियसली कंसिडर। वो स्टेज ऐसी है
अगर वहां से लापरवाही हुई तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे। आप दूसरा डॉक्टर का ओपिनियन लेना चाहें तो ले सकते हैं, बट इंसुलिन से इसलिए ना भागें क्योंकि सिर्फ वो एक सुई का माध्यम है या वो एंड स्टेज है। वो जरूरी है, इसलिए डॉक्टर आपको एडवाइस कर रहा है। थैंक यू डॉक्टर दिनेश कुमार जी, फिर से आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमारे सभी दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। फिर से आप सबसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए यूं ही हमारे चैनल के साथ बने रहें। आप सबका शुक्रिया।